गाइस वेलकम बैक, दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडू मंत्रा और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप 11th 12th के हो, चाहे 9th 10th के बच्चे हो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, क्योंकि ये बात होने वाली है आईआईटी के अंदर एंट्री करने की, यानी जेई मेंस एडवांस जो भी एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, एक ट्रेंड ये दिख रहा है ना कि सीबीएसई के बच्चे, यानी जो बच्चे ज्यादा सीबीएसई के अंदर एंटर करके सीबीएसई से पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप 9th से हो, जो भी आपका स्कूलिंग कंप्लीट हुआ है 11th 12th, अब ये देखा जा रहा है कि सीबीएसई के बच्चे कम चांस हो रहा है अब आईआईटी के अंदर एंटर करने का। कम चांस का मतलब मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ फैक्ट्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँगा। ठीक है, और कुछ इनसाइट्स है जो आपको समझने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर ध्यान से मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिसको आप, एक एक कड़ी है जिसको आपको जोड़ना होगा। ठीक है, अभी आपको ये पता होगा कि 12th मतलब आपको जेई मतलब नीट, एनआईटी हो गया या आईआईटी हो गया, इन सब चीजों की अगर हम बात करें, ठीक है, एनआईटी आईआईटीज जो भी टॉप कॉलेजेस में इंजीनियरिंग करने की आप बात कर रहे होते हो थ्रू योर जेई मेंस और फिर जेई एडवांस के, तो उसके लिए अब मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 12th में मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, तो ये ओपन वालों के लिए ये हो गया है 75%। ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 65% है, पर आप यहां पर अगर ध्यान दो 75% आपको 12th में मिनिमम स्कोर करने हैं ताकि आप अपने आईआईटी का सपना पूरा कर सको। ठीक है, अब बच्चा जनरली कैसे तैयारी कर रहा होता है, जो पूरा आईआईटी की तरफ फोकस्ड होता है, वो अपना पूरा प्रिपरेशन राइट फ्रॉम दी, वैसे तो बच्चे, कुछ बच्चे उससे पहले से भी करते हैं, पर 11th 12th पूरी तैयारी जो है वो लेस टुवर्ड्स द स्कूल की तरफ, वो मोर टुवर्ड्स अपने एंट्रेंस एग्जाम की तरफ कर रहा होता है। ठीक है, और क्योंकि दोनों की तैयारियां थोड़ी अलग अलग तरीके से, सिलेबस में थोड़ा लगभग सिमिलैरिटी हो सकती है या मेजोरिटी सिमिलैरिटी हो सकती है, तैयारियां अलग होती है। ठीक है, इसमें 11th 12th में आपको थ्योरीज, कंसेप्ट्स और डेरिवेशंस चीजें करनी है, यहां पर कंसेप्ट्स और इन डेप्थ न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है, तो अब बच्चा जनरली जब ऐसा करता है, इस तरह की तैयारी करता है, तो उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि भाई वो मेंस और एडवांस की तरफ उसके सिलेक्शंस हो, पर उसकी चांसेस साइमल्टेनियसली कम हो जाते हैं टुवर्ड्स बोर्ड्स में 75%। कुछ बच्चे फेल भी होते हैं, ऐसे भी आए हुए हैं एग्जाम्पल, मेंस क्लियर हो गया, बोर्ड्स में फेल हो गए। ठीक है, तो इस तरह की चीज हो रही है सर। तो ये तो सिर्फ सीबीएसई के लिए थोड़ी होगा, बाकी स्टेट्स के लिए भी होता होगा। तो आपको दूसरी तरफ की फैक्ट मैं ये दिखाता हूं, और जो मैं बताता था कि बच्चों के ऐसे केसेस हुए हैं इस टाइप की चीजें। आप अगर थोड़ा सा एक कोरा देखोगे उसमें मिल जाएंगे आपको ऐसे एग्जाम्पल, और रिसेंट में हुए हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि भैया स्टेट बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड की अगर बात करो, तो जैसे यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की हम बात करते हैं, चलो, तो जैसे लास्ट ईयर की बात है, ये 12th रिजल्ट्स, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज कितना है, 87.98%। ओवरऑल पासिंग परसेंट ऑफ 12th क्लास 12th। ठीक है, और ये सीबीएसई का है, पिछले साल का है 87%, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं भैया, देखो यहाँ पर राजस्थान बोर्ड का 2020 लास्ट ईयर का ही, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमर्स का है 98%, साइंस का है 97%, आर्ट्स का है 96%। इसका अगर ओवरऑल भी निकालोगे तो करीब करीब 97% आता है। यानी सीबीएसई में 87% था और यहाँ पर कितना है, 97% है। 10% ज्यादा बच्चे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ज्यादा बच्चे पास। अब ज्यादा बच्चे अगर पास हुए हैं, एक ही स्टेट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे और भी होंगे, ज्यादा बच्चे अगर पास हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ज्यादा बच्चों के 75 से ऊपर भी आए होंगे। इसका मतलब क्या है कि उनका जो वो मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है वो भी ज्यादा फुलफिल हुआ होगा। इसलिए ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि अब बच्चे, जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी स्टेट में ये हो रहा है, तो बच्चे जो है अब स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि अब उनको ऑब्वियसली जो मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स हैं, दे अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, तो फटाफट उन्होंने उस तरीके से अब फॉलो कराना शुरू कर दिया है कि भैया वो तो एक तरीके से अब भले डमी स्कूल को ना बंद कर दो, ये वो सब चीजें हो गई, बट एक तरीके से वो कंसेप्ट तो वैसे ही चलाते हैं। ठीक है,
तो अगर किसी बोर्ड में आसान है 75% स्कोर कराना तो उसी बोर्ड से कराओ, क्यों दिमाग लगाना है, और बाकी पूरी तैयारी अब इसके हिसाब से, जेई के हिसाब से करते रहो। ये चीज हो रही है। मैं इसलिए कह रहा था कि ये सिर्फ 11th-12th के लिए नहीं, ये 9th-10th के लिए भी शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप जब 10वीं के बाद जब आप एडमिशन ले रहे होगे, यू हैव योर चॉइस। अब ये एक चीज हो गई। एक और चीज बताता हूँ जिससे थोड़ा सा और जो 9वीं 10वीं के बच्चे और ज्यादा जो है समझ पाए इस चीज को। रिसेंटली ये न्यूज आई है, आपको पता होगा, मैंने शायद एक न्यूज में बताया भी था एक में, महाराष्ट्र इज सेट टू अडॉप्ट सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ साइंस, ठीक है, 2025-26 से। महाराष्ट्र जो बोर्ड है उसमें लगभग उतने ही बच्चे हैं जितने पूरे इंडिया से सीबीएसई में बच्चे हैं। महाराष्ट्र, यूपी, ये बड़े स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अब समझ सकते हो कि दे आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द सेम बुक, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तो दे आर लर्निंग फ्रॉम द सेम बुक। क्या तुमको क्या लगता है, क्या बच्चा अब ऑप्ट नहीं करेगा महाराष्ट्र बोर्ड में, ठीक है, मेरे को एनसीईआरटी पढ़नी है, वहां पर भी ऑप्ट करेगा, चांसेस ऑफ स्कोरिंग हाई परसेंटेज ज्यादा है वहां पे, ये हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज क्रिएट हुआ जो सीबीएसई में, तो ये सीबीएसई को भी सोचना है थोड़ा इस डायरेक्शन में। और तो इसका सोल्यूशन क्या है सर, कि हम क्या करें, मतलब जो बच्चा अभी 11वीं में है या जो बच्चा अभी 10वीं में है या 9th में है, अब आगे जब वो जाएगा तो क्या वो सीबीएसई से स्टेट बोर्ड में स्विच करे। अब देखो एक डिफरेंस तो मैं आपको बताऊंगा कि नॉट ऑल बट मेजॉरिटी केसेस में सीबीएसई जो है वो ज्यादा कंसेप्चुअली उनके जो सिलेबस हैं वो ऐसे डिजाइंड है, कंसेप्चुअल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भले ही बुक सेम हो पर एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सब थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग की तरफ होते हैं। वही स्टेट बोर्ड में थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक ये चीज का एडवांटेज सीबीएसई के टूवर्ड्स है, पर जो डिसएडवांटेज है उसको भी ध्यान में रखना होगा। जिसका जो एम है, जिसका आईआईटी एम है, एनआईटी एम है, ठीक है, उनके लिए तो भाई कहीं ना कहीं ये डिसएडवांटेज है। आप बताना आपका क्या मानना है, क्या आप इस चीज को जानते थे, इस चीज को कैसे आपने इंटरप्रीट किया हुआ है, ठीक है। अगर 9th-10th में हो तो भाई आगे क्या सोच रहे हो, स्टेट बोर्ड में लेना सही रहेगा या सीबीएसई में रहोगे। आपको अगर लगता है कि हाँ सीबीएसई जो है वो फिर भी एडवांटेज देता है, ठीक है यार थोड़ा कम नंबर आ सकते हैं पर 75 से कम नहीं आएंगे, अगर अच्छा से बच्चा पढ़ लेगा इधर भी उधर भी, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय।